नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर परमार आप सभी का उन्नति एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलेगा, तो देखिएगा, मैंने अभी तक जो डिस्कस किया था यहाँ पर एचसीएफ के अंदर 32 नंबर का क्वेश्चन मैंने लास्ट डिस्कस किया था। अब उससे आगे मैं बढ़ रहा हूँ डिवीजन मेथड पर। ठीक है, एचसीएफ निकालने की भाग विधि क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले इससे पहले वाले वीडियो को देखेगा, उसके बाद इसको देखेगा। वैसे तो ये आपको समझ में आ जाएगा ये वाला हिस्सा तो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए इससे पहले वाले हिस्से को आप देखेगा। तो देखिएगा, डिवीजन मेथड की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जब मैंने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट किया था तो एक क्वेश्चन लिया था मैंने तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। 84, 126 और 140 का हमें निकालना था एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारा काम उस मेथड से, फैक्टराइजेशन वाली मेथड से चल रहा था तो भाग विधि को लाने की ज़रूरत क्या थी। नहीं, ऐसा डाउट हो सकता बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि सर जीवन ठीक ठाक चल रहा था तो भाग विधि क्यों पढ़ रहे हैं हम, हमारा काम जब बन रहा है तो। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट की 2 वैल्यू दे दी आपको। उस दशा में अगर आपको एचसीएफ निकालने का बोला जाए तो आप नॉर्मली एचसीएफ नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप नहीं सोच सकते कि कौन सी संख्या से ये डिवाइड होगा अगर प्राइम नंबर बड़ी वाली संख्या उसके अंदर छुपी हुई है। लेकिन भाग विधि के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको छोटा सा संख्या एक लेकर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। चलेगा, तो देखिएगा, सबसे पहला जो शुभ काम क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ऐसा मानना है कि ये 3 संख्याएं, अगर सपोज 2 संख्या होती है तो हमें बस 2 से ही आंसर आ जाएगा। 3 है तो उस दशा में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करना। देखिएगा कैसे, ऐसे ही डिवाइड करना है। अब आपको सबसे पहले 84 आपने बाहर लिखा, अंदर ये दूसरे वाली बड़ी संख्या लिखी 126। क्लियर। अब क्या करेंगे, 84 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया 84। ठीक है, अब इस 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। इस 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचा। क्लियर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, आप यहाँ तक तो हमें डिवाइड जैसा महसूस हो रहा है। इसके आगे देखिए क्या करना है, इसको इस तरह से यहाँ पर आपको अगेन बनाना है। उसके बाद जो ये वाला 84 है, ये 84 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, इसको हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये 84 मैंने अगेन यहाँ पर लिख दिया। राइट। अब 42 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये 42 से अब ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है, 42 2 जा 84, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। मतलब इसका ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 84 और 126 का आप एचसीएफ निकालिए तो कितना निकल कर आएगा, 42 निकल कर आएगा। लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो जब भी इस दशा के अंदर सबसे पहले 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाएगा, और जो इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकल कर आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, 42 से अब 126 को मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 42 से 126 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार। ठीक है, 1 2 6, नहीं, चलिए 140 को हम डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर 42 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 3 बार डिवाइड हो गया। ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 126 हो गया। अब 10 में से 6 गया यहाँ पर हमारा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा, सॉरी 1 बचा, और इधर कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक कैरी हमारा फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इस 42 को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे यहाँ पर। अब 14 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा हमारा, 14 से 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं 84, 126 और 140, इन तीनों संख्याओं की, और इनके अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कितना होगा यहाँ पर 14 होगा। क्लियर। इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना होगा हमारा यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, यही हमने बहुत ईजीएस्ट वे में वहाँ पर भी देखा था। लेकिन ये मेथड जब ही हमें अप्लाई करना जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हो, छोटी संख्याओं में इसका अप्लाई नहीं करना। छोटी संख्याओं में हम नॉर्मल मेथड लगाकर सीधे सीधे इसका आंसर निकालेंगे। क्लियर। चलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर देखा जाए तो। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए, हमने 32 किया था, उसके बाद 33 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, 2 3 2 4 2 3 2 4, उसके बाद दे रखा है 8148 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर? तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम छोटी वैल्यू से अगेन बड़ी वाली को डिवाइड करेंगे। तो मैं सीधे सीधे जाता हूँ, ये मैंने लिखा 8148 को अंदर लिखा और 2324 को मैंने बाहर लिखा। अब हमें देखो पता भी कैसे करना है कि कैसे पता चलेगा कि हम इसके नज़दीक जाएं। अगर मैं इसको 2000 मानता हूँ और इसको 8000 मान लेता हूँ, क्योंकि ये 324 को भी हम हटा देते हैं, यहाँ पर 148 को हमने हटा दिया, ये 2000 के करीब है, ये 8000 के करीब है, तो ये 4 बार मेरा चला जाएगा। लेकिन ये मेरे को पता है कि 324 भी 4 बार जाएगा तो 148 से तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार तो नहीं जा सकता, मतलब 3 बार तो फिक्स है चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई मैं इस 4 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो गया 12 का 2, कैरी कितना आया 1, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना हो गया 6 और 1 7 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना हो गया 9 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर? वेरी सिंपल। क्या किया मैंने, इस 3 का बस इस संख्या के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको घटा देता हूँ, यहाँ पर 8 में से 2 गया कितना बचा 6 बचा, 14 में से 7 गया कितना बचा 7 बचा, और इधर 10 में से 9 गया कितना बचा 1 बचा, और इधर 7 में से 6 गया कितना बचा 1 बचा। क्लियर? आई होप इतना क्लियर सभी का चलेगा। अब आगे हम क्या करेंगे बताइए, अगेन हम वही काम करेंगे, जो बाहर की ये संख्या थी इस संख्या को कहाँ लेकर जाएंगे, हम इसको अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 3 2 4। ठीक है, अब इसको कितनी बार डिवाइड करेंगे, अब हम एक बार, ठीक है 2 बार अगर हम करेंगे तो ये 2200 के समथिंग हो जाएगा, और 76 का अगर हम डबल करेंगे तो ये अराउंड हमारा 150 के अराउंड चला जाएगा, और यहाँ पर हमारा 124 बच रहा है जो कि गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 टाइम इसको डिवाइड करेंगे हम, ये हो गया हमारा 1176। ठीक है, 14 में से फिर हम 6 को यहाँ पर डिवाइड करते घटाते हैं तो यह जाएगा हमारा 8। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारा 4 बच जाएगा। क्लियर? और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 2 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 1 बचा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा। ठीक है, अब इसको हम यहीं पर रख लेते हैं। अगेन जो ये बाहर वाली वैल्यू इसको अंदर लेकर जाएंगे। थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्या होती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब 1148 से हम 1176 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, ये एक बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 1148 हो गया ये। अब यहाँ पर 16 में से 8 गया कितना बचा 8 बच गया, और यहाँ पर 6 में से 4 गया कितना बचा 2 बचा, और ये कुछ भी नहीं बचा, इसको ऐसे ही रख देंगे। अब हम अब ये 1148 को हम कहाँ पर लेकर आ गए, फिर आगे अंदर लेकर आ गए। अब क्या करते हैं, 28 से कितनी बार डिवाइड होगा हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हमारा 28 से मैं एक बार 30 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9 900 के करीब आएगा। 40 से एक बार करके देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है, तो 0 तो ऐसे ही हो जाएगा। 4 का 8 में क्या तो 32 का 2 कैरी है 3, 4 2 8 9 10 11। ठीक है, तो 1120 है, मतलब इसमें एक और 28 अगर मैं सपोज ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1148। ठीक है, मतलब ये 41 से पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 41 लिखता हूँ, इससे मेरा पूरा पूरा 1148 यहाँ पर कर दिया इसको। क्लियर? तो अब मैं अगर बात करूँ आंसर की, तो आंसर क्या होगा मेरा 28 होगा। क्लियर? ये मेरा आंसर होगा, क्या होगा ये एचसीएफ होगा। क्लियर? इसको भी हम कर सकते थे, उस सिंपल वाली मेथड से इसको भी कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हम नहीं सोच पाएंगे। अगर बहुत बड़ी वैल्यू उसके अंदर प्राइम नंबर अगर छुपी हुई है तो हम नहीं सोच पाएंगे कि 67 से कैसे सोचें हम कि 67 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हम खाली सीमित 11 तक 12 तक हार्डली 15 तक 20 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोच सकते हैं। उसके बाद की संख्याओं में सोचने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उससे आगे के आपको टेबल भी फिर आना चाहिए। ठीक है, चलेगा। क्लियर आई होप सभी का ये। चलिए करिएगा नोट इसको। अब देखो, अब इस पर बेस्ड मैं आपको बताता हूं कैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जनरली ये जो अगला मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो व्यापम के अंदर, पटवारी के अंदर भी पूछा गया है, रेलवे में भी मैंने उसको इस तरह का क्वेश्चन देखा, और व्यापम की और भी कई एग्जाम्स के अंदर देखा, लेकिन पटवारी का तो फेवरेट क्वेश्चन था ये। आप देखना प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर उसके अंदर काफ़ी बार पूछा गया था। चलिए कर दे रहा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 368 और 437 का सरलतम रूप क्या है।
का सरलतम रूप क्या है। क्लियर, ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिला है। अब देखिएगा सरलतम रूप मतलब से अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पर एक संख्या लिख देता हूँ, सपोज 10/15, और मैं पूछूँ कि इसका सरलतम रूप क्या है, तो आप सीधे सीधे वार करेंगे, 5 से 2 बार कैंसिल हो गया और 5 से ये 3 बार कैंसिल हो गया। क्लियर, तो 2/3 क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया, मतलब छोटा से छोटा एक प्रकार से रूप हो गया। लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हैं क्या कि 368 और 437 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम? नहीं सोच सकते हैं। और HCF एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूरी पूरी डिवाइड कर देती है। ठीक है, या तो आप सोचिएगा ऐसा कोई वैल्यू कि इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे हम सीधे सीधे इसका भी HCF निकालेंगे पहले। तो मैंने लिखा 368 और अंदर मैंने लिख दिया 437। ठीक है, इस 368 से मैं 437 को अब डिवाइड करता हूँ, तो देखिएगा कितनी बार जाएगा, एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो हो गया हमारा 368। ठीक है, अब 17 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 9 बच जाएगा। ठीक है, चलेगा। और इधर मैं अगर बात करूँ 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और इधर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर, इस तरह से आपको सिंपली करते जाना है। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम कहाँ लेकर आते हैं, अंदर लेकर आ जाते हैं। क्लियर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 368। ठीक है, अब 69 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, इस तरह से करके देखना पड़ेगा। तो ये 70 के करीब में, मतलब 7 7 जा 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 35 5 बार जा सकता है। ठीक है, तो 69 का मल्टीप्लाई मैं 5 से एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, 5 की ट्रिक होती है, मैं बताऊंगा आपको कभी भी बेसिक में। ये 3 हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 345 हो जाता है। ठीक है, 5 की क्या ट्रिक होती है कि जब भी कभी विषम संख्या पीछे होती है तो उसमें से -1 करना, ये बचा 68, इस 68 का हाफ करना। क्या करना है, वैसे तो मैं बेसिक वाले टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करूंगा। हाफ करेंगे तो हाफ करा तो कितना हो गया 34, और इसमें पीछे 5 लगा देना। और अगर सम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हाफ करके उसके पीछे 5 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 345। ठीक है, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा अब हमारा 3, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब अंदर कितना जाएगा 69 आ जाएगा। 23 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 3 बार। ठीक है, तो 69 हो गया। अब बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। 69 क्या कहलाएगा, ये HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्लियर, ये वो संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देगी, पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। चलेगा, तब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने यहाँ पर लिखा 368 डिवाइड बाय 23, और नीचे मैंने लिखा 437 डिवाइड बाय 23। क्लियर, अब देखिएगा आप क्या करेंगे, हम 23 से इसको डिवाइड करते हैं। 23 से 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 23 से एक बार चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, 23 चला गया तो 3 ये बचा, हमारा कितना हो गया 36। 36 और 10 कितना हो गया, 3 और 10 कितना हो गया 13, तो ये हो गया हमारा 138। अब 138 कितनी बार हमारा चला जाएगा, 23 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 बार, 8 बार, ठीक है, 9 बार भी नहीं जा रहा है 9 बार इसको करके देख लेते हैं, 9 बार नहीं जाएगा। 8 से भी हमारा नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा, 6 3 8 का 8 हो गया, कैरी आ गया 1। ठीक है, तो ये 6 टाइम्स चला गया, तो ऊपर हमारा आ गया 6। क्लियर, इसको पूरा पूरा हमने कैंसिल कर दिया। अब ऐसे हम नीचे इसको डिवाइड कर देंगे। 23 से ये एक बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, फिर बचा कितना हमारा यहाँ पर 20 बच गया। ठीक है, 207 जो होता है कितनी बार जाता है, 9 टाइम्स जाता है। इसका मतलब 16/19 जो है हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। क्लियर, 16/19 इज द राइट आंसर। क्लियर कि सर हमें तो पता है कि ये 23 से कट जाएगा। अगर हाँ आपको पता है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 23 तक कैंसिल करने के लिए सोचना कि पहले 2 से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है क्या, 4 से हो रहा है क्या, 6 से हो रहा है क्या, 7 से हो रहा है, 9 से, 10 से, 12 से, फिर 17, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद हम 23 तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये मेथड ऐसी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगने वाला है। क्लियर, चलिए करिएगा, इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए इसको रब कर देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और इस पैटर्न पर बेस्ड हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, 611 डिवाइड बाय 1363 का सरलतम रूप क्या है। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, तो अगेन अब हम क्या करते हैं, पहले इसका लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं। 611 को हम डिवाइड करेंगे 1363 को करेंगे। क्लियर। अब देखिएगा सबसे पहले एक बार तो 2 बार चला जाएगा ये पूरा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 1222 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 1 में क्या 2, 2 का 1 में क्या 2, 2 का 6 में क्या कितना हो गया 12। 3 में सब हमारा ये 2 गया, कितना बचा 1 बच गया। 6 में से 2 गया हमारा तो कितना बचा 4 बच गया। उसी प्रकार से 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 बच गया। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अंदर क्या आ जाएगा अब हमारा 611 आ जाएगा। क्लियर। अब 14 से हम कितनी बार कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 बार नहीं जा सकता है क्योंकि 70 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, और 4 बार जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको 4 बार हम डिवाइड कर देंगे। 4 का 1 में क्या हो गया हमारा 4, 4 से 4 में क्या 16 का 6 एरिया है 1, 4 का 1 में क्या तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 564 हो गया। 11 में से हमारा 4 जब जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7, इधर 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, इधर 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये ऐसा कैसे आ जाएगा। अब अंदर आ जाएगा हमारा 141। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा हमारा 3 बार चला जाएगा पूरा। ठीक है, 3 का 7 में किया तो 21 का 1 एरिया है 2, 3 चौके 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। मतलब जो हमारा एचसीएफ निकल कर आया है इन दोनों संख्याओं का, वो कितना निकल कर आया है, एचसीएफ हमारा हो गया ये 47 हो गया। क्लियर। अब इस 47 से सीधे सीधे क्या कर देंगे हम, वार कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 611 डिवाइड बाय 47 और नीचे फिर कितना कर देंगे 1363 डिवाइड बाय 47। क्लियर। क्योंकि 47 एक प्रकार से देखा जाए बहुत बड़ी वैल्यू है, अब सीधे सीधे हम निकाल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार पूरा कट जाएगा, एक बार तो पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना अब हमारा, तो ये हो गया 3 और 11 कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये हो गया 141 और 141 को अभी हमने कितनी बार डिवाइड किया 3 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर। अब नीचे ऐसे ही हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 136 को अब हम डिवाइड करेंगे 47 से, तो 3 बार में तो ये कितना हो जाएगा 150 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो 141 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 बार पूरा ये जाएगा एक प्रकार से, तो ये 2 हो गया। क्लियर। 47 का हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। 96 के बाद 36 और 4 हमारा कितना हो गया 40, 403 हो गया। अब 403 जो होगा हमारा अराउंड 9 टाइम्स जाएगा, मतलब ये हो गया 29 हो गया। तो ये आंसर होगा हमारा 13/29। क्लियर। ये हमारा एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, तो बहुत कम लोग इसको करके आए, काफ़ी लोग को समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो RS अग्रवाल का पहला क्वेश्चन है ये। अब पहला क्वेश्चन इतना इजी होता है कि छोड़ ही देते हैं, बोले कि ठीक है अब इतने लेवल से कहाँ शुरुआत करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के ही करते हैं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिएगा आपको इस तरह से इसको पूरे के पूरे को सॉल्व करना है। चलिए कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए यहाँ तक क्लियर सभी का। अब कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उनको आपको सॉल्व करना है। ये जो कुछ भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं ये हमारा सब कुछ डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चन के बेसिस पे कर रहा हूँ मैं अभी। चलिए अब 2 क्वेश्चंस ये है होमवर्क का हिस्सा। ठीक है, होमवर्क मतलब आपको कर और इसको क्या करना है कमेंट करना है। इससे पहले वाले टॉपिक में भी मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो वहाँ पर 2 लोगों ने ओनली आंसर किया था। एक तो वीरेंद्र चौहान ने किया था और एक स्टूडेंट और थे जैसे। ठीक है, 2 लोगों ने ही किया था। चलेगा, तो इसमें क्या क्या एक क्वेश्चन आप लिखिएगा 777 नीचे 1147, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 128 352 और नीचे हो जाएगा हमारा 238 368। क्लियर। दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, किसके थ्रू करना है आपको, डिवीजन मेथड के थ्रू। उसके बाद मेरे को इन दोनों का आंसर क्या करना है कमेंट करना है, तभी मुझे आइडिया लगेगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। मतलब एक्चुअल अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 स्टूडेंट ने इस वीडियो को आई होप पूरा देखा होगा, क्योंकि आंसर 2 ही लोगों के आए थे इससे पहले वाले क्लास के अंदर अगर देखा जाए तो।
ठीक है, चलेगा। तो 2 क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कीजिएगा और इनका आंसर आपको कमेंट करना है सोल्व कर कर, या तो आप अभी वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी, इसको क्लास के बाद भी, पर ये क्वेश्चन आपको पहले नोट कर लेना, ठीक है। इन दोनों का मुझे आंसर चाहिए सभी से। चलिए कर दे रहा इनको। देखिए अब थोड़ा सा अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ इसके अंदर, ये भी आया है एग्जाम के अंदर सेम पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, 5 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की हमने डिस्कस किया था अभी कुछ समय पहले ही। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती, 5 टाइम्स 9 होती है, राइट। चलेगा, 5 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। इसका मतलब यह है कि वही संख्या विभक्त होगी जो इन सभी का एलसीएम होगी। क्यों? क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। और अगर इन सभी संख्याओं से एलसीएम विभक्त होता है तो वो संख्या जो 5 अंकों की बनने वाली वो एलसीएम से पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब पहली जो स्टेप हमें यहाँ पर करना है वो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला जो शुभ काम करना है वो आपको एलसीएम निकालना है। दूसरा जो आपको काम करना है वो क्या करना है, यहाँ पर इस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा जो आपको काम करना है, एलसीएम से पेंटानाइन को आपको डिवाइड करना है। क्लियर, एलसीएम से पेंटानाइन को आपको डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी आपका रिमाइंडर, जो भी आपका शेषफल बचता है, उस शेषफल को इस पेंटानाइन से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। वेरी इजी। ठीक है, ये मैंने पूरी प्रोसेस बता दी आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, एलसीएम से 5 बार 9 को डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो जितना शेषफल बचेगा उस शेषफल को घटा देंगे, तो जो संख्या रहेगी वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगी और दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा 12, 16, 18, 24 और 32। चलिए अब मैं या तो 16 हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये ठीक है, आप समझिए। क्योंकि जब कोई संख्या का मल्टीपल ऑलरेडी आगे हो तो उस संख्या को आप हटा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसको 9 बार हो जाएगा, 2 से ये 12 बार हो जाएगा और 2 से ये 16 बार हो जाएगा। क्लियर, फिर 2 से 3 बार डिवाइड हो गया, 2 से 4 बार हो गया, ये 9 ऐसे ही रहेगा, 2 से 6 बार हो गया, 2 से 8 बार हो गया। क्लियर, अगेन 2 से अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया मेरा 2 बार, ये 9, ये 3 बार, ये 4 बार हो गया। ठीक है, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देते एक बार और हम। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते एक बार, 3 बार, 1 बार और 2 बार। क्लियर, अब नीचे मैंने बताया था जैसे जब ये टॉपिक हमने शुरू किया था, लास्ट में अगर 3 2 ऐसा बचता है तो उसको वहीं पे आप छोड़ दिए। सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 3 का 2 में क्या तो हो गया 6, 6 का 3 में क्या 18, 18 का 2 में क्या कितना हो गया 36, 36 का 2 में क्या कितना हो गया 72 का 2 में क्या कितना हो गया 144 का 2 में क्या कितना हो गया 288। मतलब इसका एलसीएम जो है हमारा वो कितना है 288 है। क्लियर, पहला काम हमारा हो गया है। ठीक है, कुछ हद तक हम पहुंच चुके हैं आगे। ये 288 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, इस एलसीएम से इस पेंटानाइन को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिएगा ये 288 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 288 से मैं पेंटानाइन को डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, 4 बार अगर मैं जाऊँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार हम इसको डिवाइड कर देते, 3 से कराए इसको कितनी बार हो जाएगा 8 3 24 का 4 कैरी आया 2,
ठीक है। अगेन 24, 25, 26 का 6 एरिया है 2, 3 दून 6 और 7 8, 864 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। 9 में से 4 गया कितना बचा, 5 बचेगा। 9 में से 6 गया कितना बचा, 3 बचेगा। 9 में 60 गया कितना बचा, 1 बचेगा। क्लियर, ऊपर से कितना आ जाएगा अब हमारा, 9 आ जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इस 288 से फिर अगेन जाएंगे, तब कितनी बार चला जाएगा, आई होप 4 बार चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 3 से ज़्यादा रहेगा, 4 बार चला जाएगा। 8 का 4 में क्या, 32 का 2 कैरिया है 3, 32, 33, 34, 35 का 5 कैरिया है 3, 4 दून 8, 9 10 11, 1152 आ गया। ठीक है, 5 बार जाएंगे तो हम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब 9 में से 2 गया कितना बचा हमारा, 7 बच गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से अगेन आ गया हमारा 9 आ गया। ठीक है, मैं इसको ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये अराउंड 300 के करीब है। ठीक है, अब मेरे को जाना 2000 के करीब, तो 6 बार चला जाएगा अराउंड। ठीक है, अब इसको 288 को हम 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 48 का 8 कैरिया है 4, 48 और 4 कितना हो गया, 52 का 2 कैरिया है 5, और 6 का 2 में क्या कितना हो गया, 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17, 1728 हो गया। अगर मैं 7 बार इसको डिवाइड करता हूँ तो भी अराउंड शायद आ सकता है। एक बार करके देख लेते हैं हम 7 बार भी इसको। 288 मल्टीप्लाई मैंने 7 किया, 56 का 6 कैरिया है 5, 56 और 5 कितना हो गया हमारा, 61 का 1 कैरिया है 6, 7 दून 14 और 6 कितना हो गया, 20। मतलब बिल्कुल हो सकता है 7 बार, 2016, 2016। ठीक है, तो हम 7 बार करेंगे इसको डिवाइड। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा मतलब से। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं। 9 में से 6 गया कितना बचा, 3 बच गया। क्लियर, 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया कितना बचा, 6 बचा, और इधर कुछ भी नहीं बचा। क्लियर, मतलब हम दूसरी स्टेप पर भी पहुंच गए हैं। दूसरी स्टेप क्या थी हमारी, शेषफल पे पहुंचना था। शेषफल कितना है हमारा, 63 आया। क्लियर, अब यहाँ पर इस शेषफल को घटा देते हैं। तो ये पेंटा 9 में से मैं शेषफल को घटा देता हूँ। ठीक है, पेंटा 9 में से हम क्या करेंगे, शेषफल को घटा देंगे। 9 में से 3 गया कितना बचा, 6, 9 में से 6 गया कितना बचा, 3, और कितना बचेगा, 9, 9, 9। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। क्लियर, ये हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जनरली हर क्वेश्चन तो सेम होता नहीं है। एग्जाम में आपको एक एवरेज बना के चलना। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि 3 सेकंड में सोल्व हो सकता है, कुछ ऐसा है कि आधा मिनट भी आपका ले सकता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी स्पीड आपकी बनती जाएगी। क्लियर, चलेगा तो करिएगा इसको नोट जल्दी से। आंसर क्या होगा हमारा, 99936। ये 5 अंकों की वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। करिए नोट जल्दी से सभी। चलिए कर दे रहा इसको। अब कुछ लोगों ने साथ तो नहीं छोड़ दिया इस क्वेश्चन में। कभी कभी होता है, मतलब उतार चढ़ाव आता है, कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कोई, तो फिर मन विचलित हो जाता है, बोले बहुत पढ़ लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एक और इसी पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, 4 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24, 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से विभक्त करने पर या भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। क्लियर, क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 4 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से, मतलब सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए। अब सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। सेम क्वेश्चन हो गया प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा, बस इसमें क्या बढ़ गया हमारा यहाँ पर कि 7 आपका शेष बचना चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन आई होप ध्यान आ रहा होगा, मैंने बताया था कि जब भी शेष की बात करेगा तो शेष को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है,
चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक बार और स्टेप लिखकर आपको बता देता हूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेप फर्स्ट क्या थी बताइए जल्दी से। स्टेप फर्स्ट है हमारी एलसीएम निकालना, ठीक है। स्टेप 2 क्या थी इसमें, एलसीएम से जितना भी बोला गया, जैसे 4 टाइम 9 बोला गया 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पर 4 अंकों का बोला गया, तो 4 अंकों का बोला तो 4 टाइम 9 लिखेंगे हम, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या कर देंगे हम, इस 4 टाइम 9 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम निकालता हूँ अगेन। चलिएगा, तो हो गया 12, 18, 21 और 24, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ मैं। 2 से इसको डिवाइड किया 6 बार, 2 से 9 बार, 21 ऐसा कैसे रहेगा, 2 से 12 बार कट गया। फिर 2 से 3 बार चला जाएगा, 9 ऐसे ही हो गया, 21 ऐसे हो गया, 2 से 6 बार चला गया। फिर 3 से 1 बार चला गया, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार चला गया। क्लियर। अब ये सारी संख्या क्या हो गई, प्राइम नंबर हो गई। 7 का 2 में क्या 14, 14 का 3 में क्या कितना हो गया 42, और 42 का 2 में क्या तो कितना हो गया 84, 84 का डबल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 24 का 4, कैरियर है 2, 6 3 18, 2 कितना हो गया 20 का 0, कैरियर है 2, 3 गना 3 और 2 कितना हो गया 504। मतलब जो हमारा एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना आएगा 504 निकल कर आएगा। क्लियर। अब इस 504 से हम वार करेंगे किसमें, 4 टाइम 9 में, ठीक है। ये लिखा मैंने आगे, 4 टाइम्स 9 को अब मैं डिवाइड करूंगा 504 से। 2 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 1008 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो हो गया मेरा 504, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 में से 4 गया, कितना बचा हमारा 5 बचा। 9 ऐसा कैसे जाएगा, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, ऊपर से कितना आ गया अब हमारा 9 आ गया। क्लियर। अब 504 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाने के चांसेस लग रहे हैं। सबसे पहले कर देते हैं अपन, 9 का 6 में किया 36, ठीक है, चला जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर अपन ने 9 से इसको डिवाइड कर दिया, 9 का 4 में क्या कितना हो गया 36 हो गया, 0 ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। 9 का 5 में क्या कितना हो गया 45 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे हम, घटा दें, सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस, ठीक है। 9 में से 6 गया कितना बचा 3 बच गया, 5 में से 3 गया कितना बचा 2 बचा, 9 में से 5 गया कितना बचा 4 बचा, और इधर कुछ भी नहीं बचा। 423 है, इसको क्या करेंगे 423 को क्या करेंगे 4 टाइम 9 में से घटा देंगे। तो डायरेक्ट मैं इसको लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिखा 999 और 4 टाइम 9 हो गया 423। 9 में से 3 गया कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5 और ये हो गया 9। क्लियर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन तरफ नज़र डालेंगे, बोले तो मिल गया बहुत बढ़िया, थोड़ी खुशी मिली, आंसर आ गया। लेकिन अभी रुकना नहीं है आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि हर दशा में 7 शेष बचे। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, हर दशा में 7 शेष बचे। शेष बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 और 7 3, 7 और 1 8, 5 और 9, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। बिल्कुल जो करेक्ट आंसर वो होगा वो क्या होगा हमारा 9583। इज दैट क्लियर। चलेगा, तो करिएगा यहाँ तक का आप नोट। इसके आगे का जो हिस्सा है हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो 2 होमवर्क दिए वो 2 होमवर्क के मेरे को आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है। और दूसरा एक काम और बहुत ज़रूरी काम है, थोड़ा सा आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। धन्यवाद।